मन और बुद्धि को यहाँ से समेटते हुए 1 मिनट की साइलेंस में एकाग्र करते हैं। मन और बुद्धि को इस पॉइंट पर एकाग्र करते कि हमारी जर्नी एकांत वतन, सूक्ष्म वतन और वहीं से इमर्ज्ड परम सुख के वतन में जाने के लिए, वहां टिकने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए ही यूज हो। तो हे मन, हे बुद्धि, सूक्ष्म की ओर, अनंत शक्तियों की ओर, अनंत गुणों और सर्व कलाओं में संपन्नता और संपूर्णता की ओर अपने कदम बढ़ाने भी है और वहां टिकाने भी है। दोनों कार्य करना है। इसलिए हे मन, हे बुद्धि, स्थूल से तुम्हें जो अभी व्यक्त है, जो अभी दिखता है, सुनता है, महसूस होता है, समझ आता है, बहुत ज्यादा क्लियर है। वहां से अपने आप को, इस पूरी रचना से अपने आप को पूर्ण रूप से डिटैच करने का, और इस डिटैचमेंट से कितने फायदे हैं, इससे अलग हो जाने का कितना महत्व है, उससे कितना कल्याण है। जो अभिव्यक्त है, जो कुछ भी, ये शरीर, इस शरीर से जुड़े संबंध, उनसे जुड़े इमोशंस, उनसे जुड़े हमारे डायलॉग्स, उनसे जुड़े हमारी फीलिंग्स, उससे जुड़ा पास्ट, उससे जुड़ा प्रेजेंट और उससे जुड़ा फ्यूचर। हे मन, हे बुद्धि, इन सबको देखो और इनसे अलग हो। इसमें कितना कल्याण है, बेहद का जो कल्याण है, उसे इमर्ज करें। वही आज की मुरली है कि हे मन, हे बुद्धि, तुम जितना व्यक्त से सूक्ष्म व्यक्त, सबसे सूक्ष्म व्यक्त क्या है? इमोशंस एंड फीलिंग्स और अनुभव, बहुत सारा एक्सपीरियंस
बुद्धि में, मन में चिपका पड़ा है, उससे अलग होना कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अर्जेंट है, उस पर आज की मुरली है। क्या ये किसी और को टच हो रहा आपने मुरली पर ही? तो समझ आया कि ये अलग होना, इसे डिटैच होना, जिसकी इमरजेंसी अब आई हुई है, उससे क्या कल्याण होना है? मुरली जिन्होंने पढ़ी है वो सोच के बताएं। क्यों अब इतना अर्जेंट हो रखा है अव्यक्त स्थिति में आना? Why it is an emergency, urgency? ओम शांति। ओम शांति। मेरे को जैसे ये आप बता रहे हैं, ये मुरली से समझ में आया कि जो है ना, कि जो बाबा ने कहा ना कि सदा बिजी रहो अपने आप में, मतलब हम्म, सेवा में या किसी भी चीज में बिजी रहो। मतलब जो माया है ना, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि हमारे ही इतने थोड़ा सा भी अगर अपन बाबा से अलग होते हैं ना, तो हमारे विचारों में घुस के हमसे ही ऐसा वो करवा देती है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, हाँ, बड़ी चतुराई से बच्चे जवाब देते हैं। हम्म, तो ऐसे ही ऐसी चतुराई करवा देती है कि ऐसी चतुराई हो जाती है कि हमको पता ही नहीं लगता कि हमने क्या कर दिया। करेक्ट। तो इसलिए जैसे अव्यक्त स्थिति में रह के, हर समय बाबा की याद में रह के ही इन चीजों से मेरे को ऐसा लगता है बचा जाता है। और हम्म, आज बाबा ने जैसे बहुत अच्छी चीज बोली ना, अपोजिशन ही पोजीशन दिलवाएगी आपको। यस, वेरी पावरफुल पॉइंट। हम्म। मेरे को बहुत पावरफुल लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने जितनी अपोजिशन सही, तो उनको नंबर वन पोजीशन पाई ना। हम्म, और उस पीरियड में भी अगर हमारे मुख से सिर्फ यही निकले नहीं दुआएं, हम्म, तो हम्म, वो हम्म। हम सूक्ष्म कमियों से भी बचा लेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज है, आवाज। ओम शांति। अब आ रही है। जी अब आ रही है।
दीपा आत्मा आप कुछ बोले, प्लीज रिपीट करेंगे? नहीं, जैसे 2-3 दिन से अभी इक्वल टू वाला अपन कर रहे थे ना मुरली में, जैसे मुरली की लाइन आती थी कि बाप दुख हरता सुख, हम्म, मतलब तो ऐसे खुद को ही देख रहे थे कि मैं भी तो दुख हरता हूँ। तो हम्म, आज की मुरली में बाबा ने कह दिया है कि ब्रह्मा बाप समान और दादियों के समान विशेषताएं, मतलब वो इक्वल टू वाला, हम्म, उसी को भी मतलब आज थोड़ा ये और भी हाईलाइट हो गया। हम्म, दादियों के समान मतलब इक्वल टू अब ये देखते ही जाना है हर जगह जैसे। यस, हम्म, हम्म, यस। और जो अभी बाबा ने हम लोग को मुरली से पहले कहा कि तुम्हारा इन सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स से अलग होना क्यों कल्याणकारी है, क्योंकि तब जब तुम दुआएं दोगे, क्योंकि तुम कहाँ बैठे हो, पूर्वज की सीट पे बैठे हो, हम पूर्वज की सीट पे बैठे हैं। अगर वहाँ हमारे इमोशंस है, हमारे फीलिंग्स है, आज के इस जन्म के इमोशंस, फीलिंग्स, हर्ट्स, पेन्स, गिल्ट्स, डिजायर्स एंड सारे वो जो पांचों 10 विकारों के जो ट्रेसेस हैं, लहरें हैं, है ना, अगर उनसे अभी भी हमारा रिश्ता रहता है, तो जो पूर्वज की सीट है हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जो दुआएं हैं, जैसे बाबा ने कहा ना कि जब तुम पर कोई पर जब तुम्हारा कोई बुरा करे, अहित करे, तब भी अंदर से बहुत रियल दुआएं निकले, क्या वो अवस्था है? ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए लग रहा है कि निराकार को इतना अब साकार करना है अपने अंदर। साकार कर देना मतलब उसको इतना पावरफुल बना देना है, उसको इतना रियल बना लेना है, क्योंकि निराकार अवस्था से, जिसमें मैं आत्मा किसी आकार से ना बंधी नहीं हुई हूँ, ना देह से, ना देह के सारे जो पूरे लहरें हैं, देह की लहरें जो हैं, देह का जो फ्रिक्वेंसी है, पांच तत्व की है, संबंधों की है, पाप पुण्य की है, सुख दुख की है, इमोशंस की है, फीलिंग्स की, हमने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है ना इन जो भी अभी आपकी उम्र है, प्लस जो हमारे पास्ट लाइफ से है। अब ये सारे जो लहरें हैं, ये सारी जो तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं, इससे अगर हमारा अटैचमेंट रहता है, इसकी सोच, इसकी समझ, इसके सारे फीलिंग्स अगर हमारे साथ रहते हैं, तो हम ये पूर्वज की सीट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और नुकसान ये भी होता कि ये जो सारी आत्माएं हम पर डिपेंडेंट है, 21 कुल और 21 जन्म, वो भी उद्धार नहीं पा पाते, वो भी मुक्ति नहीं पाएंगे, वो भी सुख नहीं पा रहे, वो भी पवित्रता नहीं पा रहे, वो भी शांति नहीं पा रहे। तो आपकी गृहस्थी, पर्सनली आपकी गृहस्थी में 21 कुल और 21 जन्म की आत्माएं हैं। आपकी गृहस्थी कोई 5 या 10 लोगों में सीमित नहीं है, उसमें 21 कुल और 21 जन्म की आत्माएं। तो इतना पुण्य, इतनी दुआ, इतना सारा अ, जमा होना है, इतनों को बिठा के खिलाना है। तो ये अगर स्मृति में इमर्ज रहे कि मेरे द्वारा इतनों का कल्याण हो रहा है, या अगर मैं रुक जा रही हूँ, अलबेली हो जा रही हूँ, आलसी हो जा रही हूँ, या सेल्फ सेंटर्ड हो जा रही हूँ, अपने यही 5-10 लोगों में ही बिजी हूँ, तो वो सारे बेचारे जो आपको भी आवाजें दिख रही हैं, जहाँ जैसे रोज आपको सुनने में आ रहा होगा, अभी भी वो न्यूज ही यहाँ तक आई चल के, आत्मा ने दी कि कुंभ के कारण फिर से दिल्ली में आज सुबह बहुत सारे लोग मारे गए बिकॉज ऑफ द रश इन द स्टेशन। तो ये कौन जा रहा है कुंभ, कौन जा रहा है तीर्थों पर, कौन जा रहा है मंदिरों में, कौन जा रहा है गुरुद्वारों में, कौन जा रहा है मस्जिदों में, हज में, कौन जा रहा है? गुरुओं में, संतों में, भ्रम में, जादू टोने में जा कौन रहा है?
कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे ही अपने जा रहे हैं सपा, और वो क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं स्थिर हो रहे। हम अपना फरिश्ता रूप, अपना देवता स्वरूप, अपना पूज्य स्वरूप, अपनी पूर्वज की सीट को जस्टिफाई नहीं कर रहे। ऐसी फीलिंग, ऐसा कभी महसूस हो रहा है आप लोगों को? अमन आत्मा, ऐसा महसूस हो रहे हैं? कृष्ण आत्मा? हाँ जी, बिल्कुल। कितने घंटे दे पा रहे हैं हम लोग अपने दिन भर के उनको सकाश देकर, उन्हें शांत करने में कि बच्चे मत भटको, तुम जहां बैठे हो वही तीर्थ है, तुम जहां बैठे हो वही कुंभ है, तुम जहां बैठे हो वही सारी दुआएं हैं, सारे वरदान हैं। तुम रुक जाओ, तुम बैठ जाओ, हम तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं, हम तुम्हें वरदानों से दुआओं से भर रहे, मत भटको, रुक जाओ। कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं? आज हमारे इस जन्म में पैदा हुए हुए बच्चे या माँ बाप या भाई बहन या युगल, है ना, जो हमारे एकदम क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, अगर वो कहीं फंस जाते हैं तो कितने घंटे योग करोगे आप? कितने घंटे करोगे? पूनम आत्मा, कितने घंटे करोगे? पल्लवी आत्मा? ओम शांति दीदी। हम्म दीदी निरंतर अजपा चलता ही रहेगा, अजपा जाप की तरह। क्योंकि उनसे कनेक्शन पता है इसलिए ना, जी जी। इनसे कनेक्शन पता नहीं ना। जी जी दीदी, ऐसे ही सबके लिए करना है। यस, पहले ओम। वो फील तो आए। जी, ओम शांति। दीदी ये सेम सिचुएशन 2 दिन से आई थी। अब बाबा कुछ समझाने से पहले वो चीज दिखती है ना, तो किसी ने कुछ जैसे अब ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो हर बार कुछ नया ही बाबा समझाता है, जो लगता है कि जहाँ कमी है, जहाँ खुद को नहीं दिखती वो कमी, तो पता चला कि हाँ, अच्छा, ओके, अम, जिन हम आत्माओं को इतना इतना जो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो फिर लगता है कि अच्छा, उनके मुख से ऐसे शब्द कोई आके बताता है, तो अब क्या हुआ, अपना एक अलग सा फॉर्म देखा। तो फॉर्म क्या देखा, जैसे ही पता चला, और इन आंखों से आंसू आए, और मैं अंदर भी देख रही हूँ, अंदर शांति है, इतनी स्थिरता, इतना जैसे एक बर्फ की सिल्ली होती है। हम्म। और खुद को ही देख रही हूँ कि पूनम की आंख में आंसू हैं, दोनों फेस देख रही हूँ मैं आत्मा के अंदर। तो ऐसे जैसे दीदी, अम जो मांडवा होता है ना, बाबा कहते हैं ऐसे कि, वो शांति का मांडवा जब भट्टियां हुई थी तो स्थापित किया था घर पे, तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अंदर से उसके पास ही बैठी हूँ, वो ऊर्जा मेरे में है, और बाहर आंख में आंसू, और दुख अंदर तो है ही नहीं, दुख तो बाहर, पूनम बाहर देख रही थी, और वो मोमेंट्री दिखा, और एकदम शीत लहर। और फिर देखा कि मेरा समय वेस्ट हो गया, इसको देखने में भी ऐसा लगा मेरा समय वेस्ट हुआ। और सुबह बाबा ने पूर्वज आत्माओं पे बहुत बहुत योग जो है वो कराया अंदर से, तो मुरली देखी तो वही थी। और फिर लगा कि कल दोनों स्थितियों को देखा, पर दुआएं तो नहीं निकली ना उस समय। मैं उसी समय सुबह मुरली पढ़ी, मैंने कहा हाँ बाबा, एक ये स्थिति है कि हाँ, पहले अब हाय नहीं होता, बद्दुआ तो निकलती नहीं मुंह से किसी के लिए भी, परंतु दुआ नहीं निकली उस सिचुएशन में। वो 2 दिन से वो सिचुएशन आई, यहाँ से वहां से। तो कारण क्या समझ आया? कारण समझ आया कि जो मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छी बहू, मैं बहुत अच्छी पत्नी, वो रो रही थी, और अंदर आत्मा तो मांडवे के पास बैठी हुई थी। दोनों परिस्थितियां, परंतु वो दुआओं का जो खाता, जो आज बाबा ने मुरली में समझा रहे थे ना, तो निर्विघ्न रहने का एक ही चीज समझ आई इन सब सिचुएशन से, कि वो निरंतर नहीं है, ऑटोमेटिक मोड पे नहीं है, वो उस पे काम करना है मुझे आत्मा। तो कारण क्या है? ऑटोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि दीदी आत्मिक स्मृति पक्की नहीं है, कल ये बाबा ने अभी समझाया। भी पूनम को जस्टिफाई करना, पूनम का
एंगल समझना, पूनम को जानना बंद नहीं हो पा रहा है। पूनम को जानना नहीं है, पूनम तो क्लियर है। सोनिया इज वेरी क्लियर, सोनिया का सब कुछ एकदम जग जाहिर है। 5 विकारों से बना है, 5 तत्वों से बना है, 10 विकारों का प्रभुत्व है, रावण राज्य का वो प्रोडक्शन है। उस पर बुद्धि थोड़ी लगानी। पर दीदी एक चीज हुई, पहले तो ये पूनम पे जब समय लगता था, समय पहले तब समय समय लगता नहीं था, लगता। मैं कम ये बहुत प्यारा हुआ एक्सपीरियंस कि वो पूनम की आंख में आंसू है दीदी, और अंदर मांडवी के पास जो आत्मा है वो शांत है, बिल्कुल ही रिलैक्स है। हम्म, स्थिति को वहां लाना है कि ये जो यही जो अभी बात बाबा ने मुरली से पहले शुरू करी, जो योग बाबा ने शुरू करा, दैट वाज, मैं हे मन हे बुद्धि, इस दुनिया, इस पल जो व्यक्त है, जो कुछ भी व्यक्त है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हर्ट्स हैं, बंधन है, संबंध है, मान्यताएं हैं, जो कुछ भी व्यक्त है, बड़े समय से है। कब से है ये? 2500 वर्ष से ये व्यक्त है। सोनिया इज कंप्लीट व्यक्त, इसके इमोशंस, इसके फीलिंग्स, इसके सुख, इसका दुख, इसका पुण्य, इसका पाप, इसका भ्रष्टाचार, इसका सब कुछ व्यक्त है। और हे मन हे बुद्धि, इससे अलग हो जाओ। और जो अव्यक्त है, जो इस पल इक्वली सामने खड़ा है, जितना ये व्यक्त यहाँ पर है ना, उतना ही वो अव्यक्त, क्योंकि संगम का समय, जितना रावण इस समय है उतना ही राम है। जितनी तमो प्रधानता इस समय है, उतनी ही सतो प्रधानता की इस वक्त एग्जिस्टेंस है। बस फर्क इतना है, तमो प्रधानता व्यक्त है और सतो प्रधानता इस वक्त अव्यक्त है। और इन दोनों के सत्य को जानने वाली मैं आत्मा हूं, और मुझे अपने मन और बुद्धि को यहां से निकालना है, व्यक्त से, और उसको अव्यक्त में टिकाना है, सो दैट जो अव्यक्त है वो व्यक्त बन जाए, और जो व्यक्त है वो अव्यक्त हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन, दिस मच ओनली। ये अब निरंतर का अभ्यास है, तो पूरा विश्व आपको दिखेगा, महसूस होगा, जान पाओगे, और उस अनुसार पूर्वज की स्टेज पे बैठ के निरंतर उन्हें दुआओं से, वरदानों से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर पाओगे, जिससे कि इसका सबसे बड़ा जो हमें दिखेगा वो विल बी, अब लोगों का भटकना बंद होगा। जादू, तंत्र, मंत्र, इच्छा, तीर्थ, संत, महात्मा, सब धीरे धीरे मर्ज हो जाए, सबका अस्तित्व मर्ज होने लगेगा। सब जहां है वहां शांत होंगे, जो जहां है वहां शांत, उन्हें हुड़क ही नहीं होगी। मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, उनकी हुड़क खत्म। वो जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस शरीर में, जिस परिस्थिति में बैठे हैं, वो वहीं उसी में ही अपने इष्ट द्वारा भरपूरता महसूस करें। क्या इसके लिए ये संगठन तैयार है? क्या इसके लिए ये संगठन तैयार है? जी बाबा, जी बाबा। जी बाबा, आज बाबा ने भी बोला ना कि अविनाशी प्राप्तियां चाहिए बच्चों से। इस हाहाकार को कौन रोकेगा? इस हाहाकार को जय जयकार में कौन परिवर्तित करेगा? ये जिम्मेवारी किसकी है? इट्स ओनली अस।
ये जो हाहाकार हम देख रहे हैं, कल भी बाबा ने कहा ना, मैंने जिनकी बातें कभी कही है 2004 में कही, साकार मुरली 69 से पहले कही, जो बातें तब कही, हम आज उसको विटनेस तो कर रहे हैं ना। मच्छर सदृश मनुष्य आत्माएं जाएंगी। क्या आज की डेट में, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, चाहे वॉर जोन में हो, चाहे जहां पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जहां सुनामीज आ रहे हैं, जहां ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्या वहां मच्छर सदृश हमारे सामने, हम इसको विटनेस नहीं कर रहे हैं क्या? हम विटनेस कर रहे हैं। हम विटनेस कर रहे हैं कि मच्छर सदृश आत्माएं जा रही हैं। और इस हाहाकार को जय जयकार में परिवर्तित कौन करने वाला है? कोई और आएगा? हु विल डू इट? फिर उषा दीदी वाली बात, 2 प्रकार के ब्राह्मण कहेंगे यहाँ भी यही हो रहा है, वहां भी हो रहा है, वहीं चलो। और दूसरे प्रकार के ब्राह्मण इन सब को देख के वैराग्य और तपस्या में लीन होंगे। उनके द्वारा होगी उनके द्वारा होगी शांति, प्योरिटी। जो जहां है वो वहीं तृप्त होगा। आज भी जब बाबा ने योग करवाया सेंटर पे बैठ के, बस इसी को टारगेट बनाया कि मैं आत्मा अपने इन 500 तत्वों रूपी दूतों को इमर्ज कर उन्हें सुख, उन्हें शांति और प्योरिटी की इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस दे रही हूँ, और उन्हें उन्हें हुक्म दे रही, उन्हें अधिकार से कह रही कि हे आकाश, हे धरा, हे जल, हे वायु, हे अग्नि, तुम इस पल साकार में पूर्ण रूप से व्याप्त हो। इस पल इतने सबसे पावरफुल फरिश्ते तुम ही हो। मैं तुम्हें परमात्म सुख से, परमात्म शांति से और परमात्म पवित्रता से इतना भरपूर कर रही कि तुमसे जुड़ी हर एक आत्मा, वनस्पति, जीव जंतु इसे प्राप्त कर जहां है वहीं स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। इस आकाश बहुत जरूरी है। बिकॉज तुम कौन हो? तुम पूर्वज हो। और तुम ये किए ना अभी, इस हाहाकार को तुमने जय जयकार में परिवर्तित किया, इसीलिए तुम पूजनीय बने। नहीं तो सतयुग में थोड़ी ऐसा कुछ कार्य हम कर रहे कि हम पूजनीय हो जाएंगे। सतयुग में तो सभी पूजनीय हैं। त्रेता में तो कोई किसी का पूजनीय, सतयुग त्रेता में तो कोई किसी का पूजनीय है ही नहीं। सब ही संपन्न और संपूर्ण। राइट? वहां पूजनीय कोई नहीं है। तो पूजनीय कर्तव्य हमने कब किए? पूजनीय कर्तव्य हमने अभी किए, जब हाहाकार है दुनिया में। और उस सिचुएशन में हम उसे जय जयकार में कन्वर्ट कर रहे हैं विद योग बल, नथिंग एल्स, विद योग बल। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। रिवाइज्ड मुरली है 2/2/2004 की। पूर्वज और पूज्य के स्वमान मेरे विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। पर ये कर ही तब पाओगे जब तुम डिटैच्ड होगे। अटैचमेंट के साथ इसको नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर मैं पानी पी लो थोड़ा, बड़े में दिया करो बेटा। अगर हम अपनी गृहस्थी से, अपने आज के दुख और सुख से, अपने मान अपमान से अभी अटैच्ड रहेंगे, तो हम ये 100% नहीं कर सकते। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है, पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल डालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है।
तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। पहले तो ये फील हो, जैसे अभी मैंने शुरू में क्वेश्चन किया कि ये जो हो रहा है पूरे विश्व में, कहीं वॉर, कहीं 5 कैलेमिटीज का कहर, कहीं तीर्थ स्थानों का कहर, चाहे वो हज हो, चाहे वो यहाँ का कुंभ हो, हर जगह जो हो रहा है, वहां जो हाहाकार है, और ये जो भाग रहे हैं बहुत तेजी से, बच्चे दौड़ रहे हैं, घर के मतलब शहर के शहर खाली हो रहे हैं, क्यों? तीर्थ पे जा रहे हैं। कोई 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, कोई 4 धाम कर रहे हैं, कोई हज कर रहे हैं, कोई गुरुद्वारों में जा रहे हैं ना। क्यों ये जो भटकन है? क्या आपको ये महसूस होता कि ये मेरा मेरा इसमें कहीं कंट्रीब्यूशन है? मैं पूर्वज हूँ, मुझे ही इन्हें शांत करना है। ऐसा फील करते हो? ये बाबा पूछ रहा है। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। उस नशे में रहते हो, वो कभी स्मृति में भी आता है? प्लीज प्रैक्टिकली चलिए, हवा में नहीं। हाँ हाँ बाबा, अगर हाँ हाँ है तो अभी तो 8-9 घंटे आप लोग निरंतर योग कर रहे होगे। हम सब, है ना? अगर मैं, जैसे अभी पल्लवी आत्मा ने कहा कि भाई बच्चा अगर मेरा है या मेरे घर के कोई लोग हैं, तो हम तो निरंतर करते रहेंगे, अजपा जाप करेंगे, क्योंकि इतना अंदर से फील होएगा उनके लिए कि अरे मेरा है, तो क्या ये मेरे नहीं? तो वो मेरी वाली फीलिंग कहाँ है? नहीं है। पूर्वज आत्मा की फीलिंग है। पहले तो स्वीकार करें कि बाबा सच में नहीं है, इतना दर्द नहीं हो रहा है, या इतनी चिंता नहीं हो रही उन सबकी। उनके लिए योग नहीं कर रहे हम बैठकर निरंतर अखंड, कोई भट्टी नहीं चला रहे, कि जो मच्छर सदृश जा रहे हैं, इतना कहर मचा पड़ा है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे हैं? 1 घंटे का भी दे रहे? सारे विश्व के आत्माएं, आत्माओं से चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो, इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। पर पहले ये फील तो वो सारे मेरा ही है। पहले ये फीलिंग तो आए। ये फीलिंग आ रही सब मेरे ही है। क्योंकि ये फीलिंग अगर होगी तो आप, आपकी बुद्धि नीचे आ ही नहीं सकती। जैसे मेरा बच्चा अगर कहीं फंस गया हो तो मेरी बुद्धि हिल ही नहीं सकती बाबा के पास से कि बाबा आपकी छत्र छाया, बाबा आपका सकाश, बाबा आपका सुरक्षा, बाबा आपका ये, बाबा आपका वो, लगे ही रहेंगे खाना पीना सब छोड़ के उसको सकाश देने में, सुरक्षा देने में रुक नहीं सकती बुद्धि। क्या वो स्थिति अभी है? अपना सत्य पता होना चाहिए। वो स्थिति है? पूर्वज फील करते? हम्म। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है ना। घर में जो भी बड़े हैं उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होती है ना, उनको कोई कहता थोड़ी है। पर वो सोचते हैं हाँ, घर में खाना लाना है, कपड़ा लाना है, दवाइयाँ लानी है, पढ़ाई की तैयारी, पढ़ाई के लिए स्कूल का अरेंजमेंट करना है, पैसे का अरेंजमेंट करना है। तो क्या ऐसा खुद को उतना पूर्वज की ये पूरी सृष्टि की आत्माएं जो धर्म के नाम पर, दुख के नाम पर, परेशानी के नाम पर, हीलिंग के नाम पर बेचारी भटक रही हैं, उन्हें मुझे शांत करना है। वो जहाँ है वहीं पर, उसमें मुझे कोई अपना
फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। मैं अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा परम शक्ति के साथ कंबाइन हो पूरे विश्व की आत्माओं को एक साथ ही एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर निरंतर दुआ, निरंतर वरदान, निरंतर शक्तियों का प्रवाह दे सकता हूँ, बिकॉज आई फील दैट इमरजेंसी, आई फील दैट अर्जेंसी, आई अंडरस्टैंड। मुझे यहाँ पर फिजिकली होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पल मैं उस पूरे साकार वतन के मध्य में बैठा ही हूं और निरंतर अपने निराकार स्वरूप द्वारा, क्योंकि अगर अब बॉडी कॉन्शियस हूं तो वो फिर पावर कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी उस एनर्जी को लेती है चलने के लिए, हमारे संबंध हमारी एनर्जी लेते हैं चलने के लिए। मैं सारी एनर्जी को एक जगह निराकार पर, क्योंकि जैसे ही मैं निराकार होती वैसे ही परमपिता परमात्मा की संपूर्ण ऊर्जा मुझसे जुड़ जाती है। और अब मैं आराम से बैठे अपने पूरे परिवार वसुधा की एक एक आत्मा को, एक एक जीव को, एक एक कण को उस परम शांति, परम सुख, परम पवित्रता, परम ज्ञान, परम शक्ति, परम प्रेम और परम आनंद से परिपूर्ण करने में तत्पर हूँ, निरंतर हूँ, अखंड ज्योत जला के बैठी हूँ। दिस इज अखंड। दिस इज अखंड। तो आज पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्वात्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई है, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपनी वंशावली के ऊपर रहम नहीं आता। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है ना, तो क्या हमने अखंड भट्टी लगाई? ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। हम्म महसूस कर रहे हो कि आप इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हो। इतना बड़ा पद, कल जैसे बाबा ने कहा ना, मैंने पद तो तुम्हें इतना ऊंचा दिया, पर तुम वहां पे क्या कर रहे हो? आलस कर रहे हो, अलबेलापन कर रहे हो, सो रहे हो। तो कोई गवर्नमेंट की सीट पे बैठ के सो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम्म ऐसे ही हम ईश्वरीय गवर्नमेंट की सीट पर बैठकर जब सो रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? विशेष, श्रेष्ठ, क्या कहलाएंगे? और इसका कारण क्या है कि क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि विस्मृति बहुत है, याद ही नहीं रहता, विश्वास ही नहीं है कि इतने बड़े कार्य के लिए हम सेलेक्ट हुए हैं। और सिलेक्शन के साथ साथ हमें सीट दे दी गई है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकार की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो होता है ना, उसको जो डिपार्टमेंट दिया जाता या जो ऑफिस दिया जाता या जो एरिया दिया जाता, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल फील करता है ना? करता है कि नहीं करता है? हम्म बताएं, करता है कि नहीं करता है? सब बहुत शांत हो। कृष्णात्मा करता है कि नहीं करता है? हम्म आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बताएं कंचन आत्मा, कनिका आत्मा, वो लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है या नहीं होती है? जी दीदी होती है। तो फिर हमें क्यों नहीं होते?
ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते भी हो? विश्व की सेवा याद आती भी है, या अपने सेंटर्स की सेवा, अपनी गृहस्थी की सेवा, अपनों की सेवा की ही याद आती है? आज आत्माएं आप पूर्वज देवात्माओं को पुकार रहे हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है सुनने या नहीं? क्या बोलेगा ये संगठन? आता है सुनने? किसको आता है? एक भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा। नॉट अ सिंगल सोल इज सेइंग कि यस मुझे सुनाई दे रहा है। कृष्ण आत्मा को आता है और किसी को नहीं आता। कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। दिस इज द ट्रुथफुल आंसर। यस। कोई भी धर्म की आत्माएं हो, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही डाल डालियां हैं, इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप कहाँ है, डायरेक्ट कहाँ है, 1 to 1 है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारा है, अपने है, उस दृष्टि से देखते हैं। हर धर्म में सिर्फ ये 4 धर्म नहीं आते। हर धर्म यानी और भी सूक्ष्म है। स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, मेल धर्म है, फीमेल धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है, बच्चा धर्म है, भाई बहन धर्म, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज में सब बैठे हैं। पर जब वो आपको देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है ये थोड़ी हमें जज करेंगे। आपके पास जो बच्चा आता है या आपकी स्मृति में भी जो कोई आ रहा है, वो इस पुकार के साथ आ रहा है कि मुझे क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो, आप मुझे मत जज करना प्लीज। पता आपको सबसे ज्यादा कोई आत्मा हर्ट कब होती है? ऐसा बहुत सूक्ष्म बाबा ने फील कराया। कोई भी आत्मा हो, अच्छी छोटी बड़ी, पढ़ी लिखी अनपढ़, गरीब अमीर, हाईएस्ट पद पर, लोएस्ट पद पर, सुपीरियर हो इंफीरियर हो, एनी पर्सन, एनी सोल इज वेरी मच सूक्ष्म में वो बहुत हर्ट होती है। जैसे कल बाबा ने कहा ना, किसी का तुम मजाक भी उड़ा देते ना, वो अंदर से टूटता है। वो आत्मा अंदर से टूटती है, जरा सी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, सब लोग एक दूसरे का बहुत एकदम जो लाइटली मजाक उड़ाते हैं। एंड दे फील इट इज वेरी हेल्दी, दे फील इट इज, वो स्ट्रेंथफुल कर रहा है। अरे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा ना मजाक उड़ा उड़ा के उसको पक्का करो। कल जब लेकिन बाबा ने लाइन बोली कि बच्चे किसी का मजाक हंसी में भी मजाक नहीं। ऐसे ही जितनी आत्माएं हमारे समीप में, संबंध में, संपर्क में आती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कपटी हो, शराबी हो, भ्रष्टाचारी हो, कोई भी हो, पर जब वो हम बच्चों के संपर्क में आता है ना, तो उसके अंदर क्या भाव होता है आपको पता है? आप तो जज नहीं करोगे ना, आप लोग तो भगवान के बच्चे हो, भगवान जज थोड़ी करते। ऐसी फीलिंग इधर मुझे आई है। और जब आज बाबा ये बोल रहा था ये वाली लाइन कि बच्चे वो तुमसे क्या मांग रहे हैं, क्षमा करो, कृपा करो, ये वाली जो लाइन, आओ मुझे क्षमा करो, कृपा करो, मुझे जज मत करो, बस मुझ पर रहम करो। मुझे किसी तरह से, मेरे ही विकारों से, मेरे ही पापों से तुम प्लीज मुझे मुक्ति का रास्ता बता दो। फिर उन जज में तो ऐसी एक कल बड़ी प्यारी सी, कल और आज में बाबा ने सूक्ष्म चेकिंग कराई कि बच्चे जब तुम किसी को जज करते हो ना, उसमें वो बहुत दुखी होता है, चाहे वो सच में गलत हो और चाहे वो सच में सही हो, बट स्टिल
यू डोंट, यू बी न्यूट्रल, क्योंकि तुम परमात्मा के क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, उसकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो। तो ऐसे कभी भी आर्मी मैन देखो, या जो नेवी में होते हैं, आर्मी में होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, एंड वेरी जो बहुत ईमानदार होते हैं, आप उनको कभी देखो, दे आर सो मच accurate with the laws and orders which has been provided them। उनको तोड़ना नहीं चाहते होते हैं कभी भी, जो जो ईमानदार होते हैं। ऐसे मुझ में हम लोग भी ईश्वरीय गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं। वहां का लॉ एंड ऑर्डर हमें भी फॉलो करना है, और उसका लॉ यही है, सबको आत्मा जानो, जज नहीं करो। हम्म, हाँ? तो बाबा कहता, जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो ना, तो हर धर्म की आत्मा आपको कैसे देखती, ये हमारे हैं, ये अपने हैं, उस दृष्टि से देखती। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो, तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। कितना पावरफुल आज बाबा ने इस पॉइंट पर योग कराया है। जब स्वयं को आत्मा मानोगे, तो आपको लगेगा पूरा विश्व, एक एक कण, यहाँ से जुड़ी हर एक चीज मेरी है, और मैं अपने पिता, परमपिता परमात्मा के साथ इक्वल टू कंबाइंड हूँ। उन्हीं की जैसी मेरे पास शक्तियां हैं, उन्हीं की जैसी मेरे पास पावर्स हैं। मैं उसे दिल खोल के, जैसे बाबा ने कहता है कि मैंने तो अपने सारे पट खोल दिए हैं, तुम खजाने लूट लो। ऐसी ही फीलिंग आपको आती है कि अब जब आप अशरीरी हो जाते हो, जब आप आत्म अभिमानी स्थिति में आ जाते हो, एकदम फीलिंग आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, और बाकी पूरा ये साकार वतन मेरा कुटुंब है। तो आपके अंदर भी यही फीलिंग आती है कि मैंने खोल दिए खजाने, लूट लो, खूब शांत हो जाओ, खूब सुखी हो जाओ, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। ये अब आप उसके बाद बोलते नहीं हो, ऑटोमेटिक निकलना शुरू होता है, बहना शुरू होता है। दुआएं, वरदान, सकाश, शुभ भावना, शुभकामना, बैरियर्स हट गए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, ये तो बहुत ही कपटी है, इसने तो बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, ये तो ऐसा सारे सारे बैरियर्स, ये सारे बाउंड्रीज टूट जाती हैं। और ये जरूरी है, अब हम बच्चों के सबके हैं, एक दो के नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? इसका अभ्यास, इसके एक्सपीरियंस में आना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी समझ में आ रही है इस बात की? प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता है ना, वही इमरजेंसी है अभी। ऐसी इमरजेंसी अभी महसूस हो रही आप सबको? जी बस एक बच्चा, दो बच्चा, जी जी बाबा। तीन बच्चा, चार बच्चा, बस हम 5 बच्चों को इमरजेंसी फील हो रही है, बाकियों को नहीं। हम्म आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूर्वक पूजा नहीं होती है। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। अब आप सोचो, जब बाबा ये लाइन कह रहा है, अगर हमारे अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि हाँ हम पूर्वज हैं, तो आप देखो सुबह 3:30 बजे से सारे भक्त बैठ जाते, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। एवरी रिलीजन, पीपल हु आर रिलीजियस, जो भगवान को याद करने बैठते हैं, वो सुबह 3:30 बजे से दोपहर के 12, 12:30, 1 बजे तक करते ही रहते हैं याद। फिर शाम को
4 बजे से शुरू हो जाते हैं, रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक करते ही रहते हैं। कीर्तन, पूजा, नाम जप, 5 बार नमाज, जो देखो आप, जिसको देखो, भजन, कीर्तन, याद, माला। क्या इतनी देर आप उन्हें सकाश देते हो? बैठे तो है वो आपके मंदिरों के बाहर। तो अपने को ऐसे समझते हो, ऐसे नशा है नशा। जो समझते हो पूर्वज आत्माएं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। वह हाथ उठाओ। एक हाथ उठा नहीं यहाँ पर, क्योंकि उतना नशा है ही नहीं, क्योंकि कोई अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं आ रहा। सब अभी अपनी गृहस्थी, अपने कारोबार, अपने लोगों, अपने शहर, अपनी व्यवस्था, अपने रिश्तेदारों में ही अभी तक है बुद्धि। मैं पूर्वज हूँ, 3:30 से सब बैठ गए, आवाजें लगा रहे हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ के रूप में, फिर 4 बजे से शुरू हो गए, 9 बजे तक लगा रहे हैं। तो आई हैव टू ब्लेस देम, आई हैव टू ब्लेस देम। रहती है, अच्छा, रहती है वे तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? सदा रहती है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, यानी हर पल यह स्मृति रहे कि सब बैठे, 21 कुल और 21 जन्म की आत्माएं बैठी हैं, मेरा ही इंतजार कर रही हैं, मेरी संपन्नता, मेरी संपूर्णता की स्थिति में स्थित होने का इंतजार कर रहे हैं। हम जान तो गए हैं हम कौन है, हम उसमें टिक नहीं रहे, इसीलिए वो अटके, क्योंकि हम अटके। कभी कभी नहीं, क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं। कभी कभी फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, तो प्राप्तियां, प्रकाश अविनाशी होना चाहिए ना, ज्ञान भी अविनाशी है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। या कभी कभी धारणा हम लोगों ने पता है क्या समझा, ये जो स्थूल धारणा है ना, खाना खाना, खाने में परहेज, प्याले से का परहेज, फैशन का परहेज, तो अच्छा चलो अब तो हम लोगों ने थोड़ा मौन करना सीख लिया, शब्दों का परहेज, अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे अच्छे संकल्प लेंगे, वहां तक तो हम पहुंचे। पर आज सुबह जब बाबा धारणा वर्ड बोला मुरली में, तो फील ऐसे हुआ कि मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे अंदर धारण हो जाए, तुम उसका स्वरूप बन जाओ। वो है एक्चुअल धारणा। एक एक महावाक्य का मैं आत्मा स्वरूप तैयार कर लूं, मेरा मन बुद्धि उसी रंग में रंग जाए, मेरे संस्कार वही हो गए जो बाबा ने कह दिया। दैट इज धारणा, दैट इज धारणा। बाप दादा भी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांसेस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठे हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी नॉन जजमेंटल आईज, नॉन जजमेंटल वाइब्रेशंस। मैं आपको बिल्कुल, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अच्छा हो, बुरा हो, भ्रष्टाचारी हो, शिष्टाचारी हो, संत हो, पॉलिटिशियन हो, कोई हो, एनी बडी इन एनी रोल, आई एम नॉट गिविंग एनी जजमेंट्स। ये सबसे पहली कृपा करनी। और वो जो है, जिस भी रोल में है, उनसे जो भी कार्य हो रहे हैं, उसके लिए उनको क्षमा पहले ही कर दो। ये क्षमा और कृपा वो मांग रहे हैं हमसे, निरंतर मांग रहे हैं। तो हम हर आत्मा के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिस भी के, इवन अपने भी, मैं आत्मा सोनिया के कांटेक्ट में आ रही, तो पहले ही क्षमा
और कृपा। जो भी रोल तुम्हें मिला है, जो भी इमोशंस फीलिंग्स तुमने पाप पुण्य जो भी करे, उसके लिए मैं पहले ही तुम्हें क्षमा कर रही। और दूसरा, मैं जज नहीं कर रही। ये सबसे बड़ी कृपा हमें करनी। रेडी है सब इस कृपा के लिए? ठीक है। जी 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 इतना कर सकते हैं ना? 2 बातें ही करनी, क्षमा और कृपा। ये होमवर्क तो इजी है ना? जो बुद्धि में आए, जिससे फोन पे बात कर रहे हो, जिनके बारे में कोई आपसे बात कर रहा है, आपके संबंध संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, ये सेवा तो कर ही सकते कि पहले ही क्षमा और नो जजमेंट। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। एक और सेवा जो मनसा में हम लोग की हमेशा रहनी चाहिए, बाबा का झंडा जहां जहां है, बाबा की टीचिंग्स जहां जहां है, बाबा के बैचेस जो लगा लगा के घूम रहे हैं, तो जितने भी बाबा के चित्र हैं, है ना, उसको सकाश देना, उस चित्र से सेवा हो। तो 2 चित्र हैं, एक तो जो पेपर पे बनते हैं, स्क्रीन पे बनते हैं, है ना, और दूसरा चित्र कौन है बताइए? 2 चित्र है ना, दूसरा चित्र कौन है? हमारा स्वयं का चरित्र। करेक्ट, हम सब, सारे ब्राह्मण बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट। ये जो 2 चित्र हैं जो बाबा का टैग लेके घूम रहे हैं, उन्हें सकाश देना कि वहां से निर्विघ्न रूप से सेवा हो, एक्यूरेट सेवा हो, हर ब्राह्मण द्वारा, हर बैच द्वारा, हर चित्र द्वारा। बाबा के सारे चित्र घूम रहे, ब्राह्मण का बैच लगाकर एंड पोस्टर्स लगाकर, झंडे लगा करके, हम्म ब्राह्मण घूम रहे वाइट ड्रेस पहनकर। तो जहां जहां बाबा के नाम के चित्र बैठे हुए हैं, वहां पर से एक्यूरेट सेवा हो, गड़बड़ सेवा ना हो। जरूरी है ये बात। ये सकाश भी निरंतर हमसे चलना चाहिए। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकोगे। सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, ये बाबा ने बहुत अनुभव करवाया है कि बच्चे, आप जब अपनी महावाक्यों के मंथन, धारणाओं पर, साइलेंस पर, एक एक स्वामान पर उसको चर्न करके उसका रूप स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो विश्व की सारी आत्माएं निर्विघ्न होती है, समस्या समाधान में परिवर्तित होती है। यू बिकम योर दीज, आपकी सारे जो सेवाएं हैं, मंथन करने की सेवा, उस पर चर्न करने की सेवा, उसको स्वरूप बनाने में जो आप अपना तन मन धन लगाते हो, मन और बुद्धि को उसमें बिजी करते हो, तो पूरे विश्व में समाधान की लहरें फैलती हैं, निर्विघ्नता आती है। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो,
आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव विमर्श करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा को दृष्टि दे रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। दादियों ने बहुत मेहनत करी इस ब्रह्मा बाबा ने इसको बहुत 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 घोट घोट के पिलाया दादियों को। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है नहीं आजकल आत्मिक भाव। सेवा इतनी बढ़ गई है, आत्मिक भाव गायब हो गया, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। या तो फरिश्ते रूप में आओ, या देवता रूप में आओ, या पूजनीय रूप में आओ, या निराकार रूप में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना, दुआ लेना। और दुआ दे क्या सकते, उसको आत्मा देखने से बड़ी दुआ नहीं है, उसको जज नहीं करने से बड़ी दुआ नहीं है। आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जस्ट फीलिंग and accepting and emerging that you are a very very peaceful, powerful, pure soul। ये मैं अगर हर पल इस सर्विस पर रहूं, तो आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते, किसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआ लेने जाते, दुआ लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं। तो दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदानी है महादानी, सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे, देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक लाती है। वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट ऑफ टुडेज मुरली वन। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। दूसरा, जितनी ऑपोजिशन उतना मैं पोजीशन पे आ रहा हूं, मेरी पोजीशन और पक्की हो रही है। माया जितने टैंट्रम्स थ्रो करती है, मैं उतनी पक्की होती। जो सारा साकार तुम रखो, मैं निराकार के साथ हूं। लो, टेक एवे, जो जो तुम्हें चाहिए रख लो। आई एम विद निराकार। मान भी ले लो, अपमान भी ले लो, ईर्ष्या भी ले लो, द्वेष भी ले लो, सब कुछ तुम यूज करो, लो करो। आई एम वन विद द वन। देखो, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं आते थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। सी द हार्ट। पीछे फीलिंग क्या है? सप्रेशन थोड़ी है। मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं जवाब देना है, मुझे नहीं पढ़ना है। इन सब मामलों में ऐसा नहीं था। बाबा का वाइब्रेशन कोर में क्या था? बच्चा है, बदल जाएगा। सी द वाइब्रेशन, सी द युक्ति। हमें सप्रेस नहीं करना है। मैं तो बोलूंगी नहीं, नहीं नहीं, मैं तो देखूंगी नहीं, नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना है, जिसको जो करना है करे, मेरे को नहीं देखना, मेरे को तो बाबा ने कहा मत देखो, मैं नहीं पढ़ूंगी इन लोगों के बीच में। ऐसा नहीं करना बाबा। कौन बोले, कौन समझे, ऐसे ही चल रहा है, सब तो ऐसे ही कर रहे हैं। नो, ऐसी वृत्ति, ऐसी दृष्टि बाबा की थी। बाबा की दृष्टि क्या होती? कोई व्यर्थ कर रहा, कोई व्यर्थ बोल रहा,
अंदर क्या चल रहा बाबा की कितनी बड़ी दुआ है, ये दुआ है। बच्चा है, बदल जाएगा। जज नहीं किया, जजमेंट नहीं पास करी, ये बुरा है, ये भ्रष्टाचार है, ये व्यर्थ वाला है, ये गुस्से वाला है, इसको हटाओ। किसी बच्चे को ब्रह्मा बाबा ने रिजेक्ट किया? बच्चा है, बदल जाएगा, ये दुआ है। ऐसे आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो, ये कल पहले वाले हमारा ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मैं निमित्त हूँ। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। एक, परचिंतन। दूसरा, परदर्शन। स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा, परमत या पर संग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करते हैं। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और 3 पर को हटा दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, कुसंग। पर का फालतू संग मत करो, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्विस सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं लेनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे, मधुबन वाले टीचर्स करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वे कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वे बजा रहे, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दें? क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले, तब समाप्ति हो। नोट कर लीजिए इस पॉइंट। मेरी एडवांस स्टेज जब एडवांस पार्टी के बराबर हो जाए, समाप्ति होगी। तो वे पूछते हैं, तो क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगे? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से भी पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं, बताओ, आखिर तो ये होना ही है, आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दे दी। हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। यह तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा। क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकेंड में सभी चारों ओर, देश विदेश में सुनने वाले, दिखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी से अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रही है, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई हो ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी, जैसे यह देखकर खुशी होती है वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया। तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया है। क्या ये फीलिंग सबको है यहाँ पर कि हमें अगर बाबा ने चुना है तो कोई तो मेरी विशेषता है, इसीलिए बाबा ने चुना है? ये फीलिंग सभी के पास है? जैसे दादियों को पता है ऐसे हमें पता है। बहुत शांत जी क्लास बाबा। है यार। जी जी जी। जी बाबा। जी जी बाबा। और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना वे आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नवनिर्माण हो ही जाएगा। ये सकाश भी देनी है कि जितनी ब्राह्मण आत्माएं तैयार पहले से हैं, अब हो रहे हैं, सब में वो स्थिरता, वो शांति, और जो बाबा का सत्य स्वरूप है वो प्रकट हो सबसे, सबका मैं मेरा सब दफन हो जाए, और जो उनको बाबा ने चुना है जिस कार्य के लिए वो सफल हो। ये दुआ भी देनी। निमित भाव ये गुणों की खान है, सिर्फ हर समय निमित भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे में कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते, उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में, मस्तक यानी स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। अब ये विजय का तिलक क्या है? क्या मैं परिस्थितियों में कोई मुझे सफलता मिलती चली जाएगी, मैं जो चाहूंगी वो होता चला जाएगा, ऐसा कुछ है विजय का तिलक का अर्थ? विजय का तिलक का अर्थ क्या है? प्लीज क्लैरिफाई करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजय का तिलक? मैं सबको हरा दूंगी, कोई मेरे से बहस में जीत नहीं पाएगा। क्या है विजय का तिलक? स्मृति में रहना दीदी, स्मृति में रहना, बाबा की स्मृति में रहना ही तिलक है। चाहे कोई कितना भी अपोजिशन वाला हो पर अंदर से दुआ ही निकल रही है तो यही मेरी विजय है। ये मुझे कितना भी माया दिखा रही है, देखो देखो मैं एक ही स्थिति में हूँ कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी कलयुग के एंड में खड़ी है, मैं भी कलयुग के एंड में खड़ी हूँ। तो दोनों के ऊपर इस वक्त कलयुग के मटेरियल ही हावी होंगे, सतयुग नहीं है उन लोग के पास इस वक्त। तो स्मृति का तिलक, स्मृति ही विजय का तिलक है। मुझे स्मृति है, मुझे स्मृति है मैं कौन हूँ और वो कौन है, मुझे स्मृति है ये युग कौन सा है। दिस इज विजय का तिलक। नॉट कि मैं किसी कोई प्रमोशन पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा निकल रहे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे संबंध संपर्क बड़े अच्छे हैं। दिस इज नॉट विजय का तिलक।
हर परिस्थिति में मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और इस समय ड्रामा के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बड़े इजीली विटनेस कर रही हूँ, जजमेंट्स नहीं कर रही हूँ। दिस इज विजय। क्षमाशील हूँ, कृपाशील हूँ, ये इस पल का विजय है। ऑपोजिशन में भी दुआ ही दुआ। मालूम है वहां से जो भी जिसको भी रोल मिला है वो बद्दुआ का मिला है, क्रिटिसिज्म का मिला है, अपमान का मिला है उसको ऐसा रोल। मैं इतनी स्मृति में पक्की हूं कि मुझे पता है कि वो उसको रोल मिला है और मेरे अंदर से सिर्फ दुआ नहीं कर रही क्योंकि उसको वो रोल मिला है। नॉट कि मेरे को तो बाबा ने कहा दुआ दो, मेरे को तो बाबा ने कहा है दुआ दो इसलिए दे रही हूँ। नो, दिस इज सप्रेशन। मैं समझ रही हूँ उसको यही रोल मिला है कि वो मेरा अपमान अभी करेगा, वो मुझे प्रमोट नहीं करेगा, अभी उसको ये रोल मिला है। मेरा सब कुछ छीन के ले जाएगा, ये उसको अभी रोल मिला है। एंड ये जो कुछ भी नीचे ड्रामा में हो रहा है उससे मैं और वो दोनों ही अलग हैं। इसलिए मैं उसे दुआ दे रही हूँ, इसलिए मैं उसे शुभ भावना, बेस्ट विशेस, शुभकामना से भर रही हूँ विद अंडरस्टैंडिंग। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन: बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना, प्रसन्न चित्त रहना। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिसको अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा ना। व्यक्त से मेरा बुद्धि डिटैच तोड़ दिया और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय होगा। पहले तो बुद्धि को इतना रिफाइन करना है, फ्री करना है, तब एकांत प्रिय बन पाएंगे। बुद्धि में अट्रैक्शंस है, बुद्धि में हॉलोनेस है, बुद्धि में बहुत सारी बातें हैं, एकांत में नहीं जा सकती हूँ। सूचना: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो शाम 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकल कर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।